हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर पोलिनोमियल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में बताया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2α+1 एंड 2β+1। तो देखिए समय में हमें ये बताया हुआ है कि इस पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरो हैं, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 2α+1 और 2β+1 हो। देखिए सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल गिवन है पहले मैं वो लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर पता है कि पोलिनोमियल है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। इसके लिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए अल्फा ऐसे लिखते हैं, मैं इसको इस तरह से बनाऊँगा, मुझे इस तरह से बनाना आसान रहता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए होगा मेरा यहाँ, जो कि 1 है। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो मेरे लिए यहाँ पर बी होगा, तो यहाँ बी लिख लेता हूँ। बी यहाँ पर -1 है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो इसका मतलब ये -1 माना जाएगा। और सी यहाँ पर देखें तो ये -2 है। तो अब हम यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए लिखना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन। और बी अगर हम देखें तो बी हमारा -1 है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -1। और ए अगर हम देखें तो वो हमारा 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इस तरह से 1 जो है अल्फा प्लस बीटा आ गया है, यानी कि सम ऑफ जीरोज 1 के इक्वल है। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये होता है सी अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ सी देखें तो हमारा -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2। और ए हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा -2 के इक्वल आ गया है। यहाँ पोलिनोमियल को हम किस तरह से लिखते हैं, अगर कोई भी पोलिनोमियल लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे कि कांस्टेंट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज फिर एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जैसा कि हमें यहाँ बताया हुआ है कि हमें पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये दोनों हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मुझे पोलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए मुझे सम ऑफ जीरो की ज़रूरत होगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर जीरो तो हमें गिवन ही है, तो हम इनके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें इन दोनों का यूज़ होगा। तो देखिए किस तरह से यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि यहाँ पर है 2α+1 प्लस 2β+1। तो सम करें तो देखिए 2α + 2β साथ साथ लिख लेता हूँ मैं, 2α + 2β और ये 1 + 1 हो गया 2। अब अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचता है 2, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और बाहर है 2। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अल्फा और बीटा हमारा निकला था इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है 1, तो हम यहाँ पर 1 का यूज़ कर लेंगे। तो 2 × 1 + 2, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है 2 + 2 यानी कि 4। तो यानी कि सम ऑफ जीरो जो है वो यहाँ 4 के इक्वल आ गया है। अब हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 2α+1 2β+1। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम 2α को मल्टीप्लाई करेंगे 2β+1 से और फिर +1 को करेंगे 2β+1 से। ये मैंने बिल्कुल वही रूल अपनाया कि अगर a + b c + d की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम a को पहले c + d से करते हैं, फिर b को फिर c + d से करते हैं। तो हमने 7th क्लास में इसे सीखा था कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। अब हम यहाँ पे करेंगे 2α × 2β, ये हो जाएगा 4α प्लस 2α × 1 करेंगे तो 2α हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो +1 है ना, ये तो +1 को अगर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2β+1। अब देखिए यहाँ पर आ गया है 4α। देखिए अल्फा बीटा यानी कि अल्फा × बीटा, और अल्फा × बीटा देखिए हमें मालूम है कि ये क्या है -2 है, तो हम यहाँ पर -2 रखेंगे प्लस। अब अगर इन दोनों में देखें तो मुझे 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा ये ब्रैकेट में लिखूँगा और बाहर है +1। तो यहाँ 4 × 2 हो जाएगा 8, तो यहाँ -8 हो जाएगा, फिर +2 अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ 1 आया था, देखिए ये रहा अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे मल्टीप्लाई 1 और +1, तो यहाँ -8 2 × 1 = 2 और यहाँ पे +1, यहाँ पर 8 माइनस का और प्लस 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 होता है तो ये हो गया 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से आ जाता है -5। 8 में से 3 गए 5, निशान बड़ी संख्या का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने ये जो शुरू में निकाले थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा, इसका क्या यूज़ था, ठीक है। अब हम आराम से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो भी पोलिनोमियल बनाना होगा, तो के कांस्टेंट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पी लिख लेता हूँ। के कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अब सम ऑफ जीरोज ये हमारे पास यहाँ आ गया है, तो देखिए ये आ गया, ये 4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4 एस की जगह पर और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ आया है 5 है माइनस का, तो मैं यहाँ पर -5 लिखूँगा। अब आगे हम इसको लिखेंगे के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, तो ये -5 हो जाएगा। तो अगर हम के को 1 मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।